वार्म का वजह से मैंने इतना रहन सहन में बहुत तकलीफ आ रहा है, इतना गर्म अभी भी आप लोग देख रहा है, इतना गर्म महसूस हो रहा है हम लोग। वो किस लिए हो रहा है? हम लोग का जितना घास घसी ने काट के खत्म कर दिया था पहले, इसलिए अभी जो हम लोग स्टूडेंट यूनियन लोग ये सब मैंने इम्पोर्टेंस जो प्लांटिंग ऑफ ट्रीज का इम्पोर्टेंट मालूम हो गया। आज हम लोग को यहाँ मौका दिया है कि एमएलए साहब को, एटीसीसी साहब को और दूसरा लीडर लोग को यहाँ ले आके घास लगा रहा है, उसके लिए हम बहुत अच्छा पाया है। आप लोग सोच रहा होगा कि यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं स्पेशली बता दूँ यहाँ पर एक प्लांटेशन ड्राइव इंडिपेंडेंस डे जो स्वतंत्रता दिवस को मनाते मनाते इसी के मौके पर यहाँ पर एक प्लांटेशन ड्राइव होगी। ऑल मबो कॉन्स्टिट्यूंसी स्टूडेंट यूनियन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट जिप्सन मुकोप एंड कादुम परमे जनरल सेक्रेटरी के अंतर्गत आकर यहाँ पर प्लांटेशन किया जा रहा है। ये प्लांटेशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल हमें देखने को मिला है कि हमारे जो प्रदेश है, खासकर हमारी जब देश की बात करते हैं तो इस पर ग्लोबल वार्मिंग की इशू हम सबको फेस करना पड़ रहा है। इतना गर्मी सहना पड़ रहा है कि जहाँ हम लोगों को ऑक्सीजन की भी कमी होने का महसूस होने लगे। ऐसे में एनवायरमेंटल को बचाने के लिए, हमारा मदर अर्थ को बचाने के लिए प्लांटिंग करना कितना जरूरी है वो हम यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ इस जो प्रोग्राम है इस पर मुख्य अतिथि जो आ रहे हैं जो हमारे मबो कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एमएलए श्री ओकेन तायंग जी और साथ ही साथ एडीसी साहब होंगे और साथ ही साथ जो ईस्ट सियांग जो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी आने वाला है और साथ ही साथ जो आरएफओ रेंजर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर है वो भी आने वाला है इस जगह। तो उन लोगों से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि एनवायरमेंटल को बचाना कितना जरूरी है, ऐसे में हम लोग को प्लान करना कितना जरूरी है, वो सब हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भारत माता की सबसे पहले सर आपको स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू। और सर आज जो आमसू के द्वारा इंडिपेंडेंस डे की जो मौकों पर जो आज प्लांटेशन किया है वो देखकर आपको कैसा लग रहा है वो अब आपसे जानना नहीं, मैं बहुत ही खुश हूँ। ये ग्रीनरी और ये फॉरेस्ट ये बहुत ही अच्छा चीज होता है। इज ए हीलिंग फैक्टर ऑफ ह्यूमन काइंड। तो ये जो इनिशिएटिव है मैं बहुत ही खुश हूँ। और ये जो हम वन महोत्सव वगैरह ऑल एनवायरनमेंट और सब छोड़ के एवरी डे शुड बी वन महोत्सव। एवरी डे शुड बी ए डे फॉर ए प्लांटिंग ए न्यू ट्री। तो ये इंग्लिश में एक सेइंग है, द लास्ट टाइम बेस्ट टाइम टू प्लांट ए ट्री वाज 20 years ago, नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज टुडे। तो इसलिए जो आप एक पेड़ प्लांटिंग करेंगे लेकिन उसको आप सोचना चाहिए कि ये आपका एक नर्चर करने का चीज है। इट्स लाइक ए चिल्ड्रन। ये आपका इट विल बी काफी ड्यूरेशन तक रहेंगे, 100 200 300 400 साल तक रहने वाला पेड़ है। तो ये एक परमानेंट आपका कंट्रीब्यूशन टू मदर अर्थ। तो ये समझ के आप प्लांटेशन ड्राइव जो है अभी जैसे अभी ये कैंपेन चल रहा है ये कंटिन्यू करना चाहिए। और सर ऐसा प्लांटेशन करना जो हमारे अभी देखने को मिलेगा ग्लोबल वार्मिंग की भी इशू हो रहे हैं, ऐसे में प्लांटिंग करना, प्लांटेशन नया प्लांट उगाना कितना इम्पोर्टेंट है आप थोड़ा बताइए आपकी जो यंगर जनरेशन है उसको। नहीं, अभी मॉडर्न वर्ल्ड का डेवलपमेंट के साथ बहुत डिफोरेस्टेशन आता है। ये सिर्फ हमारे जगह में नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड अमेजोन में तो डिप्लेशन भी जा रहा है। तो इसलिए उसको रिप्लेस करने का ये बहुत हमारा ही कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है। तो हम ट्रेडिशनली भी बहुत डिफोरेस्टेशन करते हैं। लोग जो है पेड़ को काटने में कुछ नहीं सोचता है। तो हम एज ए न्यू जनरेशन आप लोग हमसू ने जो इनिशिएटिव लिया वो जो है उसको हमारा जो फॉरेस्ट डिप्लेटेशन को डिफोरेस्टेशन को रिप्लेस करने का जो इनिशिएटिव है ये हमारा एक नेचुरल हमारा ड्यूटी होता है। एनवायरमेंट को सेव करना स्टूडेंट का भी कर्तव्य बनता है। ऐसे में सर सुनने को आया कि आप भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत एक ऐसा भी विलेज बनाए जो जीरो हंटिंग है, उसको लेकर आपका क्या है? ये बहुत ही यूनिक विलेज है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये जो है ये न्यूज जो है बहुत आगे जाएगा। So the acknowledgement has come from the highest office of our state, Honorable Chief Minister. Within half an hour of me informing his office, he has tweeted. It is a landmark declaration by Awali Village. I am so proud of them. I'm proud of our ADC for encouraging them and taking the initiative. ये जो है और हमारे जितने भी हमारे constituents के दूसरा गांव भी है, गांव में है, उन लोग भी ये initiative लेना है। और सर
ऐसा अगर स्टूडेंट यूनियन द्वारा या फिर किसी किसी द्वारा आने वाले दिनों में इस तरह की प्रोग्राम अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो ऐसा लीडर आप उन लोगों को क्या कौन कौन सी सहमत या फिर कौन कौन सी सुविधाएं आपके द्वारा देना चाहेंगे? नहीं, एक तो ये तो अपना ही जगह है आपका, जहाँ में आपका प्लांटेशन होगा, आपका सुंदरता होगा, तो आपका ही बेनिफिट है. सो नंबर वन, इट इज फॉर योरसेल्फ. लेकिन आई एम योर एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस एरिया, वट एवर जो भी हेल्प, जो भी असिस्टेंस, जो भी एनकरेजमेंट देना है वो मैं हमेशा तैयार हूँ. लेकिन बट नंबर वन, इट इज योर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर ओन टेरिटरी. आप इसको और सुंदर बनाना और ग्रीन बनाना, ये आपका ड्यूटी होता है उससे, और आप खुशी डिराइव होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन डिराइव होना चाहिए. बट आई एम ऑलवेज देयर. और सर देखने को मिलेगा आज 15 अगस्त है, जबकि हालांकि हम लोग का इंडिया का इंडिपेंडेंस डे हर जगह मनाया जा रहा है, उसको लेकर भी आपसे थोड़ा सुनना चाहेंगे सर. ये हमारा देश का जो उपलब्धियों में से दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ आवर नेशन, इंडिपेंडेंस. ये जो फ्रीडम मिला है विद ऑल द सेक्रीफाइसेस फ्रॉम सो मेनी वॉरियर्स, इंक्लूडिंग फ्रॉम आवर मैबो एरिया itself. यहाँ भी बहुत स्वतंत्र सेनानियों है, तो उनका सेक्रीफाइस का फल से हम यहाँ वी आर लिविंग इन अ फ्री कंट्री, इन अ फ्री डिस्ट्रिक्ट, इन अ फ्री स्टेट. ये जो है हम आज रियलाइज करने का दिन है कि ये जो फ्री लाइफ, ये जो हैप्पीनेस हम एंजॉय कर रहे हैं, इट हैज कम फ्रॉम अ बिग बिग सेक्रीफाइस फ्रॉम लॉट्स ऑफ पीपल. सो ये आज का दिन को ये हम रिमाइंड करना चाहिए और वैल्यू करना चाहिए, और हमारे जो फ्रीडम जो है उसको नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम लोग प्लानिंग करके यूटिलाइज करना चाहिए. चलिए धन्यवाद सर. हमसे बात थैंक यू. और अभी हमारे साथ आरएफओ सर भी है, उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब प्लांटेशन की जब बात करते हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इस पर बहुत बड़ा हाथ होता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा उपयोगी इस पर सिद्ध हो सकता है. सर आपको सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल. थैंक यू. और सर आज के जो अमसू के जो स्टूडेंट यूनियन ने जो ऑर्गेनाइज किया है ये प्रोग्राम, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये काम ये जो ऑर्गेनाइज जो आज किया है, हमको लगता है कि आप ही का डिपार्टमेंट का अंतर्गत आता है, इसमें आपका क्या कहना है? जी, हम बहुत अच्छा पाया है. वो ऑल में वो कॉन्स्टिट्यूंसी स्टूडेंट यूनियन ने यू प्लान यहाँ ये प्रोग्राम ये चौकट किया है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज के बारे में, तो इसलिए हम बहुत अच्छा पाता है. क्योंकि आजकल दुनिया जानता है कि ग्लोबल वार्म की वजह से मैंने इतना रहन सहन में बहुत तकलीफ आ रहा है, इतना गर्म अभी भी आप लोग देख रहा है, इतना गर्म महसूस हो रहा है हम लोग. वो किस लिए हो रहा है? हम लोग का जितना घास घसीने काट के खत्म कर दिया था पहले, इसलिए अभी जो हमारा स्टूडेंट यूनियन लोग ये सब मैंने इम्पोर्टेंस जो प्लांटिंग ऑफ ट्रीज का इम्पोर्टेंट मालूम हो गया, आज हम लोग को यहाँ मौका दिया है कि एमएलए साहब को, एटीसीसी साहब को और दूसरा लीडर लोग को यहाँ ले आके घास लगा रहा है, उसके लिए हम बहुत अच्छा पाया है. और बाकी आदमी लोग भी ऐसा करेगा तो सोचता है. हम सोचता है कि ये मैबो एरिया का आदमी लोग डेफिनेटली दे विल मेक द मैबो ए ग्रीनर एंड क्लीनर एरिया वन डे. और सर विभाग जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर होने के नाते अगर इस तरह का प्रोग्राम आने वाले दिनों में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये में लाता है तो आपका तरफ से कौन सा हेल्प वो लोग को देने? हम तो हमारा तरफ से तो हम जितना सकेगा, हम हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से भी हम लोग कोशिश करेगा मदद करने के लिए, और जितना सीडलिंग सेपलिंग चाहिए उसको हम लोग दे देंगे और एनकरेजमेंट करेंगे, और गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधा देंगे उसको भी देखा जाएगा देने के लिए. और हम लोग पूरी तो हम पहले भी बोला है जितना सीडलिंग चाहिए हम दे देगा. और सर ऐसा भी होता है जब प्लांटेशन की जब बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक बार जो प्लांट वहां पे डाल दिया फिर आने वाले दिन में उसको कभी चेकआउट नहीं करते. ऐसा होने के कारण कई प्लांट डालने के बावजूद भी मर जाते हैं. तो उसको हम लोग उसको तो थोड़ा ये गार्ड करना पड़ेगा, हम लोग का मॉनिटरिंग थोड़ा करना पड़ेगा, सुपरवाइजेशन करना पड़ेगा. अभी घास लगाया, बाद में एक लड़का आके उठा के भी ले जा सकता है, इसलिए उसको एक तो गार्ड देना है, आइदर फ्रॉम बेम्बू गार्ड और लोहा का गार्ड व प्लास्टिक से लगा के मैंने गार्ड एक तो बनाना है. गार्ड जब प्रोवाइड करेगा उसमें इतना केटल भी डैमेज नहीं करेगा और आदमी भी इतना जल्दी डैमेज नहीं करेगा, इसलिए गार्ड चाहिए उसको. गार्ड मीन्स आदमी गार्ड नहीं है, एक प्रोटेक्शन गार्ड प्लास्टिक से भी बना सकता है और बाम्बू से भी बना सकता है. ऐसा गार्ड जरूर देना पड़ेगा. हम स्टूडेंट यूनियन को अपील करते हैं, आप लोग सिर्फ आज लगा के छोड़ के नहीं जाना है, उसमें फिर गार्ड प्रोवाइड करना है. मैं वो आएंगे में तो बहुत बाम्बू का ये नहीं है, अभाव नहीं है, बहुत बाम्बू है यहाँ में. यहाँ से बाम्बू काट के मैंने आराम से गार्ड बना के उसको एक फेयर जो आज लगाया है उसको बचा सकता है. चलिए धन्यवाद सर, हमसे बात. थैंक यू.